स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या हुआ उमाशंकर, सब ठीक है ना? तुम डरे हुए लग रहे हो। हाँ गुरुदेव, सब ठीक है, पधारिए। कौन पागल है? वो चाची। वो आपकी चाची है? और ये कंगन उनका है क्या? वो कह रही थी कि आपने चुराया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली चाची ना गहनों के पीछे पागल है। दुनिया का हर गहना उन्हें अपना गहना लगता है, यहाँ तक कि घर के जितने गहने हैं ना वो उन्हें अपने लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर से शगुन आया है तो उनको तो पता होना चाहिए ना। लेकिन वो तो कह रही थी आप घर से छिप के शादी कर रहे हैं। तो पता होना कैसे पता होना चाहिए? वो हमारे घर में थोड़ी रहती है, और इसी लालच के चलते उन्होंने घर का बंटवारा भी करवा दिया। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के सारे गहने भी ले लिए। ये कंगन भी देने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ये मेरी मम्मी की इच्छा है कि ये कंगन उनकी होने वाली बहू पहने। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आप पे शक कर रही थी। नहीं, इट्स ओके। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए खैर ये सब छोड़िए और हम ऊपर चल के शादी करते हैं। मैं वरमाला लेकर आता हूँ। जिंदगी में इतना बड़ा कदम रखने जा रही है, दादू साहब का आशीर्वाद नहीं लेगी सरस? दादू साहब को फोन कर लेती हूँ। पर यहाँ फोन चुप हो जा फोन। तू भी तो स्त्रीलिंग है, और वो पापा बाल ब्रह्मचारी जी तेरी आवाज सुनी तो कहीं बावले ना हो जाए। वैसे भी उमा जी तो बाल ब्रह्मचारी जी की चाकरी में लगे होंगे, घर की कोई औरत तो आएगी नहीं। हेलो भाभी सा, सरस बोल रही हूँ। सरस, कैसी है तू? हो गई तेरी सहेली की शादी? जी, सारी रस्में अच्छे से निपट गई। भाभी साहब, दादू साहब से बात करा दीजिए। सॉरी सरस, वो बाल ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं ना, तो तुम्हारे दादू साहब उन्हीं की सेवा में लगे हैं। वैसे कोई जरूरी बात हो तो मुझे बता दो। बाल ब्रह्मचारी जी आए हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है भाभी साहब, मैं भी बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। सरस, तुम्हें उमा से कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? मुझे बता दो। नहीं, कुछ खास नहीं। 2 दिन से बात नहीं हुई तो मैंने सोचा बात कर लूं। सरस, तुम्हारे दादू साहब भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं तुम्हें। उन्हें पता है कि तुम 2 दिन में वापस आने वाली हो, फिर भी तुम्हारे लिए लाडनों से तुम्हारी मनपसंद मिठाई और हीरे मोती से सजी राधा कृष्ण की तस्वीर भेजी। कैसी लगी तुम्हें? जी, और भी कुछ भेजा है ना? नहीं सरस, मैंने खुद पैक किया था। तुम्हें कुछ और भी मिला क्या उसके साथ? हेलो सरस। सरस, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाभी साहब,
कुछ नहीं, वो मैं मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है सरस, बाकी बातें तब करेंगी जब तुम वापस आ जाओगी। अब क्या है ना कि बाल ब्रह्मचारी जी घर में है, तो मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। सरस, 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 सरस कहां जा रही हो? सरस मेरी बात तो सुनो। सरस, शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका होता है। आप उसी की नींव झूठ पर रखने चले थे। सरस, अगर वो कंगन वाली बात है तो मैंने आपको सब समझाया ना। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया ना कि दादू सा ने कंगन नहीं भेजे। ये किसने कहा आपसे? मेरी भाभी सा ने। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि शायद भगवान भी अपने मंदिर में एक झूठे रिश्ते का गवाह नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने मेरी बात मेरी भाभी सा से करा दी, जिन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आपने क्यों किया मेरे साथ? क्यों ये छल किया? क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेल? ये था आपका सच्चा प्यार? शरद जी की गुड़िया टूट गई। दादू शाह ने बचपन में दी थी। शरद जी को इससे बहुत लगाव था। जब शरद जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। परेशान मत हो शिव, हम दोनों मिलकर इसे ठीक कर लेंगे और तुम्हारी सरस जीजी के आने से पहले ये कमरा भी अच्छे से साफ कर देंगे। ठीक है, चिंता मत करो। और तुम गूंद लेकर आओ, जाओ। इसे यहाँ रख दो। हाँ, बोला मैंने झूठ, और ये पैकेट मैंने ही बदली किया था। गलती की मैंने, पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो और क्या करता? आपका दिल जीतने की सारी कोशिशें बेकार होती जा रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। माना कि मैंने गलती की, उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ सरस। मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो? अगर आप चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा आपके बिना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ सरस, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। आप मेरे लिए मेरा प्यार, मेरी दुनिया हो। मुझे छोड़कर मत जाना। दादू साहब, शरद जी की गुड़िया टूट गई। कोई बात नहीं।
उमा साहब, बाल ब्रह्मचारी जी ने आपको ध्यान के लिए बुलाया है। जी, मैं अभी आता हूँ। हाँ जाओ, ध्यान लगाओ, नहीं तो धर्म टूट जाएगा। और वैसे भी हुआ क्या है, सरस की गुड़िया ही तो टूटी है। भले ही ये गुड़िया सरस के बहुत करीब थी, पर धर्म के आगे रिश्तों की क्या अहमियत। और वैसे भी उमा शंकर तो कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि गुस्सा, खुशी, प्यार, दर्द, ये सब चीजें तो उसे महसूस ही नहीं होती। तुम जाओ, ऐसी छोटी मोटी चीजें हम जैसों के लिए छोड़ दो, अपना धर्म संभालो। मैंने पहले ही कहा है तुमसे कि मेरे लिए धर्म का स्थान सबसे ऊंचा है। धर्म और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, ना घर परिवार, ना रिश्ते, ना सरस, ना तुम। बीनी साहब, अठे आओ। जी मासी। मारे को आज रात पूजा के वास्ते कुछ सामग्री चाहिए थी, पर घर में सब काम में लगे हैं। थे शिव के साथ बाजार से ये सामग्री ले आओगे? मैंने सूची तैयार कर ली है। ठीक है मासी साहब। अच्छा ध्यान रहे, जब तक थे लौटोगे आंगन में महाप्रसाद चल रहा होगा, बाल ब्रह्मचारी भोग लगा रहे होंगे, तो थे पीछे के दरवाजे से आना। जी मासी साहब। भूलना मत, वरना घर में दोबारा कोई बवाल खड़ा हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए मासी साहब, मैं पिछले दरवाजे से ही आऊंगी। चल, मैंने अपने आप से जो वादा किया है कि बाल ब्रह्मचार्य जी इस घर से एक सेविका लेकर जाएंगे, आज रात मैं उस वादे को पूरा करूंगी। 2 किलो पापड़ लिख लिए मैंने। मम्मा जी कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कुकुर ने काट लिया क्या थारे को? हाँ? तू रात को चश्मा लगा के क्यों घूम रही है? अरे सासू माँ, गोलू जी और मैं दुबई हनीमून जाने की तैयारी कर रहे हैं। देख रही हो भाभो, वो कैसी बेशर्म छोरी है। थारे कपड़े इतने लंबे हो गए हैं और इसके कपड़े छोटे हो गए हैं। बेटा जी, कपड़ा है, रबड़ को नहीं। हाँ, जितना भी खींच ले स्कर्ट लहंगा को नहीं बनेगी। और थारे को शर्म ना आती सास के सामने ऐसे कपड़े पहनते हुए? देख रही हो भाभो? हाँ, बात तो सही कह रही है मीना मीना। अरे क्या भाभो, सासू माँ, अब गोलू जी और मैं पहली बार विदेश जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फैशन करना तो बने है ना। मीना मीननी, बात तो सही कह रही है ना। अरे भाभो, मीना चाची, आज गजब ही हो गया। क्या हुआ? अरे अपने पड़ोस के हीरालाल जी, उनके यहाँ दिन दहाड़े 70,000 की चोरी हुई है। उसी की पूछताछ के लिए गया था मैं। कोई मंकी मैन गिरोह है जो बंदर के अवतार में आके चोरी करके निकल जाते हैं। हाँ तो भला और क्या होगा, 70,000 रुपए घर पे रखेंगे तो चोर तो चोरी का काम करेंगे ही ना। मैंने तो अपने तकिए के नीचे, अपने गद्दे के नीचे हर जगह पीछे छुपा के रखे हैं। अगर वो मंकी मैन को पता चल गया तो तुम्हारे पे। चाची आप डरिए मत, हम इस गिरोह को जल्दी पकड़ लेंगे। और आप लोग संभल के रहिए, जरा से भी भनक लेंगे आप सीधे मुझे खबर करना। बता देंगे बेटा, बता देंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए अपना। ध्यान से जाए। मम्मा अंदर जा रही है। चल 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 चल। बाबू, तो क्या पलटती है सासू माँ के सामने हमारे राज का, तो क्या भी पलट जाएगा। अब क्या होगा बाबू? समझ गए ना तन्ने क्या करना है, कोई गलती मत करना। हाँ मासी साहब, मुझे सब कुछ याद है। मैं यहाँ आकर पूरे घर की बिजली गुल कर दूंगी और अंधेरे के बहाने आप महाप्रसाद का कार्यक्रम आंगन से बाहर की दरवाजे पर ले जाएंगे, पिछली दरवाजे पर। और कनक जब सामान लेकर आएगी तो बाल ब्रह्मचारी जी और कनक का आमना सामना होगा। शाबाश। अब हो जाओ शुरू।
रुक बेरनी। क्या कर रही है? अरे भाभो, आपने सुना कोई नहीं, पड़ोस में चोरी हो गई है। हमारा मन तो बड़ा घबरा रहा है। मैं तो सारे के सारे पैसे ना लॉकर में डाल दूंगी। अरे पर मरचानी, इतनी बखत कौन सा बैंक खुल है? और देख, तू तो खुद चोर ने ना न्योता दे रही है। हाँ? सारे पैसे अगर बैग में डाल देगी तो चोर तो बैग ही उठा कर ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय बाबू, ऐसे क्यों कह रही हो? ये बात भी ठीक है कि रात को कौन सा बैंक खुला होगा। मैं सुबह जाके लॉकर में रख दूंगी। हमारे पीछे ठीक है, ये ठीक है, सब लोग जाओ। कल सुबह तक तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। मासी सा। हाँ उमा। मासी सा, ये अचानक बिजली को क्या हुआ है? पता नहीं, अभी बिजली वाले को बुलाया है, वो आके ठीक कर देगा। जी। अभी महाप्रसाद का समय होने वाला है, तो मैंने सोचा कि पीछे आंगन में हवा अच्छी चल रही है, महाप्रसाद वहीं रखवा देते हैं। जी। थे तो जानो हो बाल ब्रह्मचारी का गुस्सा कैसा है। जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो दोबारा कौन ही माफ करेंगे। जी, ये सही रहेगा। चलिए। महाप्रसाद के नियम का पता है ना उमाशंकर? हर चीज एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। जी गुरुदेव, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई नियम नहीं टूटेगा। तो सारे नियम टूटने वाले हैं। जाल पूरी तरह तैयार है मासी से। और कनक बस आने ही वाली। आज बहुत मस्ती की ना तूने? हाँ, नींद भी आ रही है। चल खाना खा के सो जा। ये हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? हाँ, बाहर तो सब जगह लाइट है। आ जाओ। अरे भाभी साहब, आप पीछे की तरफ क्यों जा रही हैं? दरवाजा आगे है। बुद्धू राम, भूल गया ना? मासी सा ने कहा था कि आगे वाले दरवाजे की तरफ बाल ब्रह्मचारी जी भोजन कर रहे होंगे, तो याद से पीछे से आना, ठीक है? चलो, मैं भी चलता हूँ। मैंने पिछले दरवाजे की चौखट के आगे तेल डाल दिया है। और उसके ठीक सामने बाल ब्रह्मचारी जी का आसन लगा दिया है। अंधेरे में कनक को तेल नजर नहीं आएगा, वो फिसलेगी और सीधे जाकर गिरेगी बाल ब्रह्मचारी जी के ऊपर। पर मासी साहब, हमें पता कैसे चलेगा? हम तो बाहर नहीं जा सकते ना। हमारी जीत के नगाड़े बजेंगे, हंगामा हो जाएगा पूरे घर में, आवाजें आएंगी बाल ब्रह्मचारी जी की, तब पता चल जाएगा था।
हम जीत गए मासी साहब। कनक से घोर पाप हो गया। कनक और उमा हमेशा के लिए अलग हो गए। मूर्ख लड़की, तूने हमारी तपस्या, हमारे महाप्रसाद को भ्रष्ट किया है। क्षमा कीजिए बाल ब्रह्मचारी जी, क्षमा कीजिए। नहीं उमाशंकर, धर्म हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। आज तुमने अपने घर को हमारे रहते पवित्र करने का संकल्प तोड़ दिया है। हमारे मन, हमारे शरीर को अपवित्र किया है। इस लड़की ने घोर पाप किया है। अब प्रायश्चित करना होगा। नहीं बाल ब्रह्मचारी जी, इसे क्षमा कर दीजिए। आज इस लड़की को हमारी तपस्या खंडित करने का दंड देंगे हम। जो दाग इसने हमारे बाल ब्रह्मचर्य पर लगाया है, वो दाग इसे ही मिटाना होगा। नहीं बाल ब्रह्मचारी जी, इसे क्षमा कर दीजिए। इतनी कठोर सजा मत दीजिए इसे क्षमा कर दीजिए। ये नियति है उमाशंकर, ये तुम्हारे हमारे बदलने से नहीं बदलेगी। बल्कि इस लड़की पर तो ये हमारा उपकार है कि हम इसे सजा यहीं देकर इस पाप से मुक्ति दिला रहे हैं। इस दुस्साहसी लड़की को संसार, मोह माया, रिश्ते नाते सबका त्याग करके समस्त जीवन के लिए हमारी सेविका बनना होगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये सुना मैंने, कनक को बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बन के पूरा जीवन बिताना होगा। हाँ मासी साहब, बिल्कुल सही सुना आपने। बाल ब्रह्मचारी जी का आदेश मतलब सोचो, पत्थर की लकीर हो गई। और उमा सा ने कभी उनकी बात नहीं डाली है और इस बार भी नहीं डालेंगे। हमारा सपना पूरा हो गया। बाल ब्रह्मचारी जी इस घर से एक सेविका लेकर जाएंगे। मासी साहब, ये बाल ब्रह्मचारी जी किस पर इतना चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? थे कहां से आ रहे हो? तुम पिछले दरवाजे से नहीं आई? नहीं, वो मैं पीछे से ही आने वाली थी, दरवाजा खोलने वाली थी कि मुझे पीछे दिए की रोशनी दिखाई दी। मैंने थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ बाल ब्रह्मचारी जी खाना खा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि घर में लाइट जाने की वजह से आपने महाप्रसाद पीछे रखवा दिया होगा, इसलिए मैं बिना आवाज किए आगे वाले दरवाजे से आ गई। अगर थे सामने वाले दरवाजे से आए हो, ब्रह्मचारी जी किस पे चिल्ला रहे हैं? पीछे के दरवाजे से कौन आया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कनक, यहाँ पर आने। नहीं बाल ब्रह्मचारी जी, ये तो मेरी छोटी बहन सरस है। सरस ये अभी बाहर से आई है, इसे क्षमा कर दीजिए। ये बहुत नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं, इसे क्षमा कर दीजिए। उमाशंकर, इस लड़की को 5 दिन के बाद घर, परिवार, मोह माया, रिश्ते नाते सबका त्याग करके जीवन भर के लिए हमारी सेविका बनना होगा। अब हमें स्वयं को शुद्ध करने के लिए अखंड तप करना होगा। हम मंदिर जा रहे हैं।
मैंने हाथ मत लगाना, दूर रहो हमारे से। आशीषा, सरस रो मत, संभालो अपने आप को। मैंने सुना अभी बाल ब्रह्मचारी जी ने क्या सजा सुनाई तुम्हें। आज दिन में तुम्हें उनकी सेविका बनना होगा। कोई मजाक है क्या? इतनी छोटी हो तुम अभी, इतनी छोटी सी लड़की को कोई ऐसी सजा दे सकता है क्या भला? गलत किया है ब्रह्मचारी जी ने। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम इतना सब कुछ। मुझे दादो सा का फैसला मंजूर है। मैं सेविका बनने के लिए तैयार हूं। सरस, पागल हो गई हो क्या? संभालो अपने आप को, होश में हो। उमा, क्या हो रहा है इस घर में? रोको इस पागलपन को प्लीज, भगवान के लिए। तुम्हारी छोटी बहन है ये, देखो इसे। कितने सपने देखे होंगे तुमने इसके लिए, सब खत्म कर दोगे? कितना कुछ सोचा होगा। उमा कितनी छोटी है ये, जरा देखो इसे। अभी तक तो इसने जिंदगी के ठीक से फैसले भी लेने नहीं सीखे। सेविका बनाओगे इसे, जिंदा लाश बन के रह जाएगी ये। उमा, ऐसा मत करो। और कोई उपाय नहीं है मेरे पास कनक। बाल ब्रह्मचारी जी के आदेश को टाला नहीं जा सकता। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। मैंने ही मेरी महाप्रसाद यहाँ रखवाया। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। मासी से संभालिए अपने आप को। दादोसा इस छोटे रिश्ते को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। सरस, और मैं दादोसा के खिलाफ नहीं जा सकती। कनक भाभी सा ने बताया था घर में बाल ब्रह्मचारी जी आए हैं। मुझे पीछे के रास्ते से जाना चाहिए। चोर। अरे अब क्या हो गया? तीसरी बार चिल्ला रही तू। जी, जब से हनुमान गली में चोरी की बात सुनी है, मने बड़ा डर लग रहा है वो मंकी मैन आके मेरे पीछे चिढ़ा लेगा। आप सो रहे हो, अब मने डर लग रहा है, आप सो रहे हो। अरे मंकी मैन का तो पता नहीं, ये मैन जा रहा है। अरे कट्टे जा रहे हो? अरे जी कहाँ जा रहे हो?
बार बार उठने से अच्छा है मैं जगराते ही कर लेती हूँ, है ना? सुबह बैंक में पैसे जमा कर दूँ। ये सपना तो ना देख रही हूँ मैं, ये असली के हो? मंकी भैया, मंकी भैया, मंकी भैया, हमारे पास पैसे को नहीं, हमारे पास पैसे को नहीं। मैं खुद गरीब औरत हूँ, 2-4 दिन से मुझे खाना भी नहीं मिला। अरे पैसे इस दुस्साहसी लड़की को संसार, मोह माया, रिश्ते नाते सबका त्याग करके समस्त जीवन के लिए हमारी सेविका बनना होगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इतनी छोटी सी बच्ची इतना कठोर दंड कैसे झेल पाएगी? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? कान्हा की राधा बनने का सपना था उसका, एक आदर्श परिवार की आदर्श बहू बनना चाहती थी, अपने दादोसा की लाडली। कभी भी मन में किसी के लिए कोई महल नहीं था। तुझे याद है एक दिन बचपन में मैंने उसके लिए एक गुड़िया खरीदी थी और उसे वचन दिया था कि एक दिन तुझे भी ऐसी दुल्हन की तरह सजाकर विदा करूंगा। पर आज मेरा वो वचन, उसका सपना टूट गया बोलेना। वो कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी, कभी अपने मन की जिंदगी नहीं जी पाएगी। बहने दो इन आंसुओं को उमा। मेरी नजर में आंसू बहाने वाला मर्द कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि आज तुम्हारे बारे में मुझे एक बात पता चली है कि उमा शंकर के पास भी एक दिल है जिसके ऊपर नारियल के जैसे धर्म, कर्म और वचन की परत चढ़ी हुई है।
पर इसमें भावनाएं हैं, प्यार है, रिश्तों का दर्द है। और आज वो दर्द उस राखी का है जो हर साल सरस तुम्हारे हाथ पर बांधती आई है। आज मुझे एक बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अपनी बहन को इतना प्यार करने वाला भाई कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा, एक संकी आदमी की सनक का शिकार नहीं बनने देगा। करेक्ट। अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि इस घर में बाल ब्रह्मचारी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो पूजनीय है, गुरुदेव है। सरस का उनकी सेविका बनना उसकी नियति है और नियति पर किसी का जोर नहीं। मतलब तुम सरस को उनकी सेविका बनने दोगे? धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। धर्म को निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है। हर युग में धर्म ने सबकी परीक्षा दी है, सबने उसका त्याग किया है। मैंने बाल ब्रह्मचारी जी को वचन दिया है कि सरस उनकी सेविका बनकर अपने पाप का प्रायश्चित करेगी और मैं अपना वचन निभाऊंगा। और इस वचन का क्या होगा उमा, जो तुम हर साल सरस को राखी बांधने पर देते आए हो कि तुम कभी उस पर कोई आंच नहीं आने दोगे, हमेशा उसकी रक्षा करोगे? अरे आज तो तुम्हारे इस वचन की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे। उमा, मेरी तरफ देखो उमा, उस वचन को तोड़ दोगे तुम? उमा, आओ मेरे साथ। ये देखो, देखो अपनी बहन को, इस गुड़िया को जो तुमने इसे बचपन में दी थी और शायद साथ में एक वचन भी दिया होगा कि तुम एक दिन इसके लिए एक राजकुमार ढूंढोगे, इसकी बड़ी धूमधाम से शादी करोगे। ये है सरस की नियति, वो नहीं जो तुम्हारी बाल ब्रह्मचारी, सॉरी, श्री श्री पूजनीय बाल ब्रह्मचारी जी चाहते हैं। सरस, तुमसे अनजाने में गलती हुई और एक गलती के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देना प्रायश्चित नहीं, आत्महत्या होती है। और आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा अधर्म होता है ना सरस। तुम्हारा बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आना गलती थी, कोई पाप नहीं। पाप तो किया है मैंने, और शायद कुछ पापों का प्रायश्चित कभी खत्म नहीं होता। क्या पाप हुआ? बाल ब्रह्मचारी जी के तप तोड़ने का पाप। मतलब तुम सारी जिंदगी एक सेविका बन के जियोगी, सिर्फ इसलिए कि अपने घर के आगे वाले दरवाजे से आने के बजाय तुम पिछले दरवाजे से आ गई। तो फिर एक सेविका को इस दुल्हन की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, अपने हाथों से इसकी चुनरी को काटो। काटो ना। काटो। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही?
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तकलीफ हुई ना? ये लो मां, ये कैंची लो और अपने हाथों से इसके बालों को काटो। काटो ना। मेरे दादो सा ने सिखाया है मुझे, धर्म की राह पर चलने वालों के पैर नहीं डगमगाते। ये सजा मेरे दादो सा ने चुनी है मेरे लिए, और इन्होंने तो आज तक मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं चुना। पाप किया है मैंने, और अगर इनको लगता है कि इसका यही प्रायश्चित है तो मैं सेविका बन के प्रायश्चित करूंगी। जो दादो साहब को मंजूर है वही मुझे भी मंजूर है। तुम्हारे इन विचारों ने तुम्हारे दादो सा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है सरस। मुझे तुम पर गर्व है। पर आज अपने इस भाई को माफ कर देना कि मैं तुम्हारी नियति को बदलने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा ये भाई धर्म के नियमों से बंधा हुआ है। मेरे लिए दुनिया में तुझसे प्यारा कोई नहीं बहना, लेकिन आज अपने इस भाई को माफ कर देना। मैं तेरी नियति नहीं बदल सका, पर तू चिंता मत कर। अभी जिद्दी बहना के जिद्दी भाई ने हार नहीं मानी। मैं बहुत जल्द तुझे उस नर्क से बाहर निकालूंगा। आपके बाल ब्रह्मचारी जी कौन से मंदिर गए हैं अपना पाप धोने के लिए? किसने हक दिया उन्हें कि वो आपकी और मेरी सरस जैसी औरतों की जिंदगियां खराब करें, उन्हें अपना गुलाम बना के रखे? आज ऐसे बहुत से सवाल करने हैं मुझे उनसे, इसलिए साफ साफ बताइए कि वो है कहां? मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या आप पर वाकई कोई असर नहीं होता, या लोगों की जिंदगियों का तमाशा देखते देखते आप भी पत्थर जैसी बन गई हैं? मोह माया, रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर आप तो बाल ब्रह्मचारी जी की अंधी भक्त बन गई। ठीक है,
कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। कुछ नहीं छोड़ा मैंने। क्या हुआ मीना बीती? चोरी हो गई। अरे क्या हो गया? क्या अब क्या चोरी? किसने की चोरी? चोरी हो गई। क्या? अरे हिम्मत कैसे की? क्या कर रही है मीना बीती? अरे मारे पीछे चुराए। अरे मीना रुक। मीना आज नहीं छोड़ूंगी मैं। देख 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 बीनी, देख देख वेद पकड़ के रख इसको वेद। आज इसे ना छोड़ूंगी। मामा निकाल मारे पीछे, निकाल मारे, निकाल। मम्मा धीरे मत मारो, जोर से मारो। ये क्या है वेद? आदमी कटे गया। चाची बस ये है हाथ में, मैं जब तक पकड़ने के लिए तब तक पत्नी का अंधेरे में भाग गया हूँ। मेरा पैसे निकाल दे। पैसे ले गया। क्या हो रही हो है? पैसे चोरी हो गए सारे। मैं भी नौकरानी बन गई। शौक मना। अरे सासू माँ, ऐसों का के शौक मनाना? पैसा पैसा तो हाथ का मैल होता है। हाँ इतने सालों से मैल इकट्ठा किया हुआ था, ये ले गया। अरे सासू माँ मेरी बात सुनो। अगर पैसों के साथ साथ आपको भी ले गया होता तो आपका भी छिलका बना गया। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, आप बच गई ना। हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात ही कोनी। सच जान बची लाखों पाए। हाँ मीना बीननी, अरे कलयुग में भी थारे को सतयुग की बीननी मिली है रे। सच में मीना चाची, गोलू बहुत ही लकी है। रानी चलना लग जा। तूने मेरी आंखें खोल दी। ये अगर मैंने तुम्हारे को लक्ष्मी कुछ नहीं छोड़ा मैंने। न प्यार, न रिश्ते, न मोह माया। एक रिश्ता जुड़ा हुआ प्यार से, मोह माया से। शायद यही वजह है कि मैं बाल ब्रह्मचारी जी के साथ हूँ। रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका उनसे? माँ बेटे का।
बेटे ने तो सब कुछ छोड़कर बाल ब्रह्मचारी की तपस्या को अपना लिया, लेकिन माँ बेटे को कैसे छोड़ सके? माँ की ममता ने मजबूर किया और सेविका बन गई। जिस बेटे ने इतने सालों से माँ का चेहरा तक न देखा हो, उसका दिल कितना कठोर हो गया होगा। आज मंदिर से वापस आते वक्त मेरा पांव फिसल गया, पत्थर से टकराई, मुंह से हल्की चीख निकल गई। स्त्रियों को न सुनने का व्रत उनका टूट गया, सजा दे दी। छड़ी से 50 बार मारा गया। इतना मारा कि मैं दर्द सह सकूं और भविष्य में कभी चिल्लाऊं ना। माँ के दर्द को ना समझ सकना, उसे क्या तू समझा पाएगी? उसको नशा है इस व्रत से। लाखों भक्त हैं जो हमेशा जय जय करते हैं, वो तेरी नहीं सुनेगा। बदलना है तो अपने पति को बदल, उसके सीने में अभी भी दिल है और तेरी दुनिया वही बदल सकता है। मासी साहब, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ये सब कनक की वजह से हुआ है। अगर वो आपकी बात मानकर पिछले दरवाजे से आती तो सरस नहीं फंसती। मासी सा बोलो पायल बीतनी सा। क्या बात है? दोबारा मैके जाना है? नहीं मासी सा, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात की माफी? क्योंकि मैंने आपको और उमा सा को गलत समझा। जब मेरी शादी आदित्य की फोटो के साथ कराई गई थी तो मैंने आपको और उमा सा को बहुत कोसा था। मुझे लगा धर्म के नाम पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पर आज जो नाइंसाफी सरस के साथ हुई है, धर्म के चलते आपने उसे स्वीकार किया। तब मुझे आभास हुआ कि धर्म के नाम पर यहाँ माँ बेटी बहू बहन किसी में कोई पक्षपात नहीं है। धर्म की नज़र में सब बराबर है। धर्म का किस कट्टरता के साथ पालन किया जाता है, ये मैंने आज देखा। एक घाव के दर्द को दबाने के लिए दूसरा घाव करना इलाज नहीं, बेवकूफी होती है पायल। उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो अन्याय था, पर उस अन्याय के विरोध में तुमने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उसे खुली आंखों से स्वीकार किया। अन्याय करने वाले से ज्यादा गलत वो होता है जो अन्याय को सहता है पायल। आज तुम फिर वही गलती दोहराने जा रही हो। आज वही अन्याय सरस के साथ हो रहा है और तुम सरस के लिए आवाज उठाने के बजाय उसके दर्द से अपने दर्द को ढकने चली आई। उस दिन जो पायल के साथ हुआ वो गलत है। आज जो सरस के साथ हो रहा है वो भी गलत है, अन्याय है। जिन बाल ब्रह्मचारी जी के आदेश को भगवान का आदेश मान लिया गया है, वो खुद की भगवान समान माँ को सम्मान नहीं दे पाए। आप सबको पता है, बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका असल में उनकी माँ है। जो बेटा अपनी जीवन की पहली औरत अपनी माँ को मान सम्मान नहीं दे पाया, उन्हें जानवरों से बदतर जिंदगी दे रखी, वो क्या खुद इस सम्मान की लायक है?
हम सब मिलकर उमा को समझाएंगे कि जो सरस के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, अन्याय है और बाल ब्रह्मचारी जी सही नहीं है। जबान संभाल के बिंदी सर। बाल ब्रह्मचारी जी इस घर के लिए पूजनीय हैं और रहेंगे। और रही बात सही गलत की, सबसे बड़ी गलती तो थे मासी साहब, आप बाल ब्रह्मचारी जी का सच जानने के बाद भी मुझे गलत ठहरा रही हैं। हाँ बिंदी सर, सारी गलती था की। थारे वास्ते जाल बिछाया और उसमें वो मासी साहब, मैं कुछ समझी नहीं मासी साहब, किस जाल की बात कर रही हैं आप? वही जाल जो धन ने इस घर में कदम रखते ही बुनना शुरू कर दिया। हर बात पे धर्म के खिलाफ झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। पूरी दुनिया गलत है, बस धन ने छोड़ के। जो बात धन ने समझ में ना आए वो गलत को नहीं होवे है। सबसे बड़ी गलती इस घर के वास्ते थे। और जब तक यहां रहोगे अनर्थ होता रहेगा। थारा साया इस घर के लिए बुरा है, समझे? बस अब और नहीं, बहुत झेल लिया। तने इस घर से निकलना होगा। निकलो अच्छे से। नहीं मासी साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर किसी को निकालना ही है तो अपनी आंखों के ऊपर से ये धर्म की पट्टी को निकालिए, क्योंकि जब तक ये रहेगी आपको सही और गलत का फर्क नहीं समझ आएगा। था कि इतनी हिम्मत कि मारे पे उंगली उठाओ। मेरा हाथ पकड़ा, जिसने कभी हमारी बात तक ना काटी। धर्म की रक्षा का पाठ आप ही ने सिखाया मासी साहब। आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी, क्योंकि पुत्र धर्म निभा रहा था। और आज आपका हाथ रोककर पति धर्म निभा रहा हूं। अग्नि को साक्षी मानकर एक पति अपनी पत्नी को जो 7 वचन देता है, उसमें से एक वचन उसकी सुरक्षा का होता है। इसलिए अगर मेरे सामने कोई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाए तो वो मेरे लिए धर्म है, जिसे मैं हर हाल में रोकूंगा। फिर चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना, यही धर्म कहता है। और रही बात सरस्वती की, तो एक बार फिर आप सब ये जान लीजिए कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी नियति है, और नियति को बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसमें ना बाल ब्रह्मचारी जी दोषी हैं और ना ही कनक। भोलेनाथ ने भी नियति को स्वीकार कर विषपान किया था और नीलकंठ कहलाया। आज जो घाव मुझे पहुंचाया है उसकी 1000 गुना भरपाई होगी। चिल्लाना मत, मुझे पता है आप क्या बोलोगे, कि मैंने झूठ बोला, आपको धोखा दिया। पाप धर्म ब्ला ब्ला ये सब सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं आपको बहुत 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 प्यार करता हूं। ये सच धर्म पाप ये बड़ी बड़ी बातें दिल को समझ नहीं आती। इसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, जहां आप वहां मैं, और अगर ऐसा नहीं तो समझो मैं खत्म। खत्म तो मैं हो चुकी हूं। मैं, मेरी जिंदगी, सब कुछ। सरस मैं कुछ समझा नहीं। इस दुस्साहसी लड़की को संसार, मोह माया
रिश्ते नाते सबका त्याग करके समस्त जीवन के लिए हमारी सेविका बनना होगा। ये कौन सी युग की बातें कर रहे हो आप? हाँ, क्या है ये सब? छुआ देखा तो सेविका बन जाना? व्हाट नॉनसेंस। और आपके पूज्य दादू साहब, उन्होंने कुछ नहीं कहा? मेरे दादू साहब ने हमेशा मुझे धर्म की राह पर चलना सिखाया है। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और मुझसे भी ज्यादा धर्म से। इसलिए उन्होंने बहन का स्नेह अनदेखा करके धर्म को चुना। धर्म के नाम पर जो अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकता है, वो मेरी बहना को कितना टॉर्चर करता होगा। मुझे दादू साहब का फैसला मंजूर है। आप चले जाइए यहाँ से। आपकी जगह मेरे दिल में, मेरे घर में, किसी बाबा की सेविका बन के उनके पैरों में नहीं। आप बस एक बार बोल दो कि आपको मुझसे प्यार नहीं। मेरे लिए ये सुनना भी पाप है। मैं एक बार यह धर्म कर चुकी हूं, दोबारा अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती। आप जाइए यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन आप एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। नहीं, कोई जगह नहीं करती मैं आपसे प्यार। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। भगवान के लिए यहां से चली जाइए। सरस, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। आपकी आंखें आपके दिल का साथ नहीं दे रही। उनमें साफ साफ दिख रहा है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आपका भ्रम है। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर घर में किसी ने भी सुन लिया, सब यहाँ आ जाएंगे। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो आपको किसी के आने का क्या डर होता? आप तो चिल्ला के सबको बता देती, बोल देती कि मैं जबरदस्ती घुस आया हूं। सरस, मेरी इतनी परवाह, ये प्यार नहीं तो और क्या है? सरस, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। आज भले ही आपने मुंह मोड़ लिया, पर मेरे प्यार की आंच में एक दिन आपकी नियति पिघलेगी और आप खुद आओगे मेरे पास। कठी जा रहे हो? सरस को देखने जा रहा था मासी साहब। मैंने अभी अभी उसे सुलाया है, सो रही है वो। थे भी जाके सो जाओ। ठीक है। अगर आप जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी। जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। और ये वंश का वादा है। खेल का मजा तब है जब आप दुश्मन के सारे पत्ते जानो, और दुश्मन को नहीं जाने कि आप कौन सा पत्ता फेंकोगे। वंश नाम का ये पत्ता कनक को इस घर से और उमा के दिल से बाहर फेंकेगा। चले गए। अरे गिलरी, रे ऐसे पिसा को कब तक मातम मनाती रहेगी? तू तो जे समझ के थारे पैसे थे ही नहीं। हाँ, ऐसे कैसे समझ लो मेरे पीछे कोने थे? अरे इतने सारे पीसे
रे बावड़ी होगी है क्या? मिसेज राठी के लिए पार्सल है। बाबू, आपने ऑनलाइन सामान मंगवाना शुरू कर दिया, मने ही को ना बताया। थारो दिमाग खराब हो गया क्या? रे मारे को तो वो केक का है, वो मोबिल ही चलाना को नहीं आवे है। मैं सामान कट्ठे से मंगाऊंगी? राठी तो तू भी है। आप कह रही हो कि आपको तो चलाना ही ना आवे। हाँ। और मैंने मंगवाया को नहीं। मैंने मंगाया है सासू माँ। वैसे भी इस घर की नई नई मिसेज राठी तो मैं ही हूँ ना। देख रही हो भाभो, हाँ मैं रो रही हूँ और ये पार्सल मंगवा रही हूँ। देख रही हूँ। रुक 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 जा। अरे हमें भी बताएगी कि क्या मंगवाया है। अरे घबराओ मत सासू माँ, आपके सामने ही खोलूंगी। इतना बड़ो डब्बो। हीरो वाला ब्रेसलेट, ये तो कम से कम, अरे ये तो 2 लाख का होगा। हाँ? अरे घर में चोरी हो गई, मारे 10 लाख रुपए चले गए, मारे लक्ष्मी जी रूठ गई और तू ये 2 लाख का ब्रेसलेट ले आई। अरे कहाँ से है तेरे पास पैसे? सासू माँ, पहली बात तो ये कि ये 2 लाख का असली वाला ब्रेसलेट को नहीं, ये तो 200 वाला नकली ब्रेसलेट है। 200? और दूसरी बात ये कि ये ब्रेसलेट मैंने अपने लिए को नहीं मंगवाया, आपके लिए मंगवाया है। वो क्या है ना कि चोरी होने के बाद आपका मायूस सा उतरा हुआ मुंह देख के मारे को बिल्कुल अच्छा ना लगा, तो मैंने सोचा आपका मुंह ठीक करने के लिए मैं आपके लिए जे मंगवा देती हूँ। देखो तो बिल्कुल असली लग रहा है ना? बहुत सुंदर। रे छोरी, आए सही सही बता मारे को, जे असली है ना? बोले कि बाबू पूरे 2 लाख रुपयों का है। माहौल बचाने के लिए 10 लाख की चोरी तो हमने कर ली, लेकिन सासू माँ का उतरा हुआ चेहरा देख के मारे को दिल ही दिल में पछतावा सा होने लगा था बाबू, इसलिए मैंने एक किस्त चुका दी। थारी नीयत अच्छी, पर ये 2 लाख का कड़ा ना कब तक 200 रुपए का बड़ा रहेगा? मालिक को तो आने वाली मुसीबत की महक आ रही। किस्मत भी आखिरी दम तक लड़ने वाले का साथ दे गई। वंश को सरस के कमरे से बाहर निकलते हुए सिर्फ मैंने देखा। बस ये पता लगाना है कि इस सरस वंश की कृष्ण लीला के बारे में कनक कितना जाने। ये पता चलते ही मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये हाथ अपनी मर्यादा भूल गए थे बीनी सन। वो बेटियों पे हाथ उठाना अधर्म हुए और जाने अनजाने में मारे से ये पाप हो गया। मैं थारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं मासी सा, पर शर्मिंदगी के मारे मैं थारे से नजर तक नहीं मिला पा रही। मैंने अपनी पूरी लक्ष्मी पर हाथ उठाया। नहीं मासी सा, ये हाथ तो हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इन्हें से सजा मत दीजिए। मासी साहब मैं समझ सकती हूँ, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे सब परेशान है, और परेशानी में अक्सर इंसान ऐसा कुछ कर जाता है, ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसके मन की आवाज नहीं कहती। मैं भी सब भूल गई हूँ मासी साहब, आप भी भूल जाइए। और मासी साहब फिलहाल हमें सरस के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारी नजर में एक रास्ता है बीनी सन, जो सरस को इस कठोर सेविका के जीवन से बचा सके।
कैसा रास्ता मासी साहब? बाल ब्रह्मचारी जी ने इस घर की बेटी को सजा दी है कि वो 4 दिन बाद उनकी सेविका बनेगी। अगर इन 4 दिनों से पहले इस घर की बेटी किसी दूसरे घर की बहू बन जाए तो उस पर यह सजा लागू नहीं होगी। उसके ससुराल वाले और उसका पति मना कर दे तो। सुपर आइडिया मासी साहब। आपका मतलब है कि हमें सरस के लिए तुरंत कोई अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढकर 4 दिन होने से पहले उसकी शादी कर देनी चाहिए, है ना? अब शादी जैसा माहौल तो नहीं बना पाएंगे ना। उमा और बाल ब्रह्मचारी जी के भक्त ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर हमें कोई ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो सरस को यहाँ से भगा ले जाए। इतने कम टाइम में हमें सरस के लिए कोई ऐसा लड़का मिल पाएगा क्या जो जिंदगी भर उसका ख्याल रख सके, जो उसके लायक हो? बात तो पते की कह रही हूँ। इसी वास्ते हमें कोई जान पहचान में कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। हरी नजर में है कोई जो सरस के लायक हो? मासी साहब, ऐसा तो कोई लड़का नहीं है मेरे ध्यान में। और मासी साहब, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सरस को कोई ऐसे भगा के लेके जाए। और मैं जानती हूँ सरस खुद ऐसा कभी नहीं करेगी। वो कभी अपने दादू साहब का विश्वास नहीं तोड़ेगी। और अगर उसने ऐसा किया तो उमा का उस पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। पर मासी साहब, एक बात जान के अच्छा लगा कि आपने सरस के बारे में सोचते समय सही गलत नहीं देखा। ऐसा तो कोई माँ ही कर सकती है मासी साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ मासी साहब कि अगर आपका साथ रहा तो मैं सरस को कभी सेविका नहीं बनने दूंगी। तो कनक सरस वंश के रिश्ते के बारे में नहीं जानती, वरना अभी कनक सीधे सीधे वंश का नाम ले लेती। हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरस से सूखी लकड़ी जैसी है और वंश घी जैसा। ये दोनों साथ हों तो आग अपना पता ना पूछे, पर दोनों के साथ होने के बाद भी माचिस की जरूरत पड़े और वो चिंगारी होगी सरस का अठे से भाग जाना। जैसे ही सरस वंश के साथ अठे से निकलेगी, एक तीर से 2 निशाने सधेंगे। एक तो ये कि सरस बाल ब्रह्मचारी जी की सजा से बच जाएगी, और दूसरा कनक और उमा का रिश्ता झुलस कर राख हो जाएगा। क्योंकि हम ये साबित कर देंगे कि वंश और सरस के भागने में कनक का हाथ था। कनक, अगर ये बात सरस से जुड़ी है तो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी, कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पर उमा,
दादू से देखिए कैसी लग रही हूँ मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल अपनी गुड़िया जैसी। एक दिन मैं अपने गुड़िया के तरह दुल्हन बनूंगी। आप मुझे विदा करोगे ना? दादू से कहाँ खो गए? अपनी बहन को देख रहा हूँ। दादू सर, आप ठीक तो है ना? ये सरस दुल्हन के कपड़ों में, तो क्या उमा बचपन में अपनी बहन को दिया वचन निभाने वाला है? इसकी शादी कराने वाला है? मतलब अब सरस सेविका नहीं बनेगी? उमा ने अपना मन बदल लिया। सरस, तुम बिल्कुल अपनी गुड़िया की तरह लग रही हो। वही श्रृंगार, आज के त्याग के हिसाब से बिल्कुल दुल्हन की तरह। मतलब? आज से 5वें दिन सरस अपना सब कुछ त्याग कर सेविका बनेगी। उससे पहले इसे खुद से जुड़ा हर सपना, हर ख्वाहिश, हर आराम त्याग कर मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि करनी है। उसकी शुरुआत आज के हवन से होगी। आज हवन कुंड की अग्नि में अपना हर सपना त्याग कर उससे अलग होना होगा। उमा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना तुमसे, इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें सरस को हवन के लिए मंदिर लेकर जाना है। मैंने कहा था ना उमा कि मैं ये सब का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं नहीं देख सकती एक छोटी मासूम लड़की को अपनी सपनों की बलि चढ़ाते हुए, अपने रिश्तों की, अपनी भावनाओं की होली जलाते हुए। तुम्ही ने लिया था ना ये फैसला, तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते इसके साथ? दादू साहब, आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे मेरे सपनों की आहुति देता देख नहीं देख पाएंगे आप। और अगर आप सब भी वहां पर होंगे तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं वहां अकेले ही जाऊंगी। सरस रुको। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ।
हवन की तैयारियां करता हूँ। आप लोग मंदिर के पीछे से हवन की संध्या ले आइए। जी। पंडित जी ने हवन की लकड़ियां मंगवाई। आप? कहा था ना मैंने, जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। मुझे भी इस शहरी लड़के को देखकर हैरानी हुई थी। कल आया और बोला इसने मन्नत मांग रखी है, इसलिए मंदिर में सेवा करना चाहता है और कहता है जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होगी ये लाडनू से नहीं जाएगा। वंश बेटा, हवन के लिए लकड़ियां छोटी छोटी लगेंगी, बस यही बताने आया था। लगता है मासीसा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। ये देखिए भाभी जी, कितनी बढ़िया कढ़ाई वाली साड़ी है, सिर्फ 25,000 रुपए की है। 25,000? कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ, कहाँ भाभी जी, आप पे तो एकदम लगेगा। और सही बता रही हूँ मैं, पीतल के भाव में सोना दे रही हूँ, अपना ना फायदा भी ना इसमें लगा रही हूँ, असल का ही है। पर वो मांगे लाल जी साड़ी वाले के वहाँ अगर मैं बड़ी खरीदी करती तो फिर वो बिना गिफ्ट के मुझे भेजता ही नहीं। अगर इतने ही पैसे देने हैं तो मैं वहीं से ले लूंगी। आप बिना मैं कौन सा आपको खाली हाथ जाने दूंगी। आपको ना बिल्कुल अपनी सगी बहन जैसा समझा है मैंने। और एक मिनट, हाँ, ये देखिए 5,000 रुपए का है भाभी जी, लेकिन आपके लिए मुफ्त गिफ्ट। अब साड़ी पैक कर दो ना। ये हुई ना बात। सासू माँ जी देखो, साड़ियों का फॉल तैयार हो गया। क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रही हो आप। लगता है तगड़ी क्रांति हुई है। तू नीचे लगाएगी क्या? वैसे ग्राहकी तो थारी वजह से हुई है। अच्छा, कैसे? वो जो 200 रुपए वाला ब्रेसलेट था ना, हाँ, वो मैंने इसको ना गिफ्ट दे दिया। अच्छा दे दिया? हाँ, अरे उसी के चक्कर में तो गिफ्ट के चक्कर में 25,000 रुपए की साड़ी ले ली। अच्छा एक काम कर, मैं तो कहती हूँ तू 10 और ब्रेसलेट मंगवा ले, बिल्कुल वैसे ही। सबको गिफ्ट चिटका के महंगी महंगी साड़ियाँ बेचूंगी। इसे क्या हुआ? लकड़ियां तैयार हो जाएं तो जल्दी लेके आ जाना। भगवान करे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और आप लाडनू से खाली हाथ नहीं जाए। थैंक यू। वैसे मेरे और मेरी मन्नत के बीच अब ज्यादा दूरी नहीं है, बस ये समझिए कि ठीक मेरी आंखों के सामने है। मैंने कहा था ना आपसे, अब आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। 5 दिन बाद आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। नहीं सरस, बहुत जल्द आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब आप खुद को मेरी दुल्हन बनते हुए देखोगे। आज से मेरे सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को त्याग करने के दिन शुरू। आज से हमारी शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। पहली रस्म हल्दी की।
बधाई हो सरस। सरस एक सेकंड, इसको छोड़िए, आपको लग जाएगी। दूर हटो मुझसे। बिल्कुल अपने भाई पे गई है, वहां सिद्धि कहेंगी। अच्छा हुआ उमा तुम भी यही हो। वो क्या है ना कि सरस आज अपने सपनों का त्याग करने गई है, तो मुझे लगा कि हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ये चूड़ियां कितने प्यार से इकट्ठा की है ना सरस ने। बहुत शौक है सरस को चूड़ियों का। और तुम्ही ने तो कहा था कि जब भी तुम उसे मेले में लेकर जाते थे उसकी शॉपिंग लिस्ट में चूड़ियां जरूर होती थी। पर अब एक सेविका की जिंदगी में ऐसे श्रृंगारों की क्या जरूरत है। अब एक सेविका के लिए तो ये श्रृंगार भी वर्जित होगा। इनका यहाँ कोई काम नहीं। सेविका का तो माथा भी सूना, मांग भी सूनी। अब इनका यहाँ कोई काम नहीं है। एकदम टिपिकल लड़कियों वाले शौक है सरस के। रंग बिरंगे पर मैचिंग कपड़े, कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा दुपट्टा पहनना है, सब ढूंढ ढूंढ कर जमा किया है सरस ने। ऐसे लगता है कि सरस ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली है रंगों की। पर अब तो उसका रंगों से रिश्ता खत्म होने जा रहा है। अब तो बस एक ही रंग बचेगा उसके पास, सफेद। सरस की गुड़िया को तो भूल ही गए हम। अब ये कमरा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, पर एक गड़बड़ है। इस गुड़िया पर ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं, सेविका वाले कपड़े जचेंगे।
कैसी लग रही है गुड़िया? लग रही है ना बिल्कुल सरस के जैसी। बस करो कनक। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही हूँ कि अब बस भी करो। जब तुम इस गुड़िया को सेविका के रूप में नहीं देख पा रही हो, तो सरस को सेविका के रूप में कैसे देख पाओगे तुम? नहीं, नहीं देख पाऊंगा। उमा तुम्हें पर धर्म को अपने हिसाब से ढाला नहीं जा सकता, बल्कि धर्म के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। धर्म अपनाने की सबसे पहली सीख होती है उसके प्रति निष्ठा। भली चाहे रास्ते में फूल आए या कांटे, पर धर्म के रास्ते से कभी हटा नहीं जा सकता। इसलिए मैं भी नहीं हटूंगा। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं? कुछ तो करना पड़ेगा। सारी चीजें ध्यान से दान कर दी ना? जी मासी साहब। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तुम्हारे हाथ में ये घाव कैसे? इसको तो हल्दी लगानी पड़ेगी। सुमन, मसालेदानी लेकर आ। जी मासी साहब। सरस, अब इस पर हल्दी लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। आज से हमारी शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। पहली रस्म हल्दी की। भाभी मैं खुद कर लूंगी। मेरी दुनिया के साथ साथ मेरे घाव के मलहम भी बदल गए। आज से हल्दी का समय खत्म, नमक का समय है। भाभी साहब मुझे कहाँ लेके जा? आप मेरे साथ चलो। बताओ। यहाँ खड़ी रहो। भाभी सरस, तुम्हें ये सब स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत, मासी साहब भी मेरे साथ है। वो भी नहीं चाहती कि तुम सेविका बनो। भाभी साहब, दादू साहब का निर्णय मेरे लिए आदेश है। अगर ये तुम्हारे दादो साहब का निर्णय है
तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं इसे रोकूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें सेविका कभी नहीं बनने दूंगी।